नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी लैंड पर। तो कैसे हैं हमारे प्यारे भाई बहनों? तो आशा करता हूं आप लोग सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लेंज के नियम के बारे में, कि लेंज ने क्या नियम दिया है, किस प्रकार इस नियम को हम लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट या परिभाषा के तौर पर। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो के। तो इस वीडियो में हम आपको लेंज के नियम के बारे में बिल्कुल आसानी से समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो जो लेंज का नियम है वो शायद चैप्टर 6 में है आपके फिजिक्स के। तो देखते हैं लेंज का नियम। लेंज ने पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, इसमें परिभाषा के तौर पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सबसे अच्छा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं आप कि ये कोई परिनालिका है इस प्रकार, और यहाँ पर कोई चुंबक जिसका एक सिरा S है और एक सिरा N है। यदि इस चुंबक को इस परिनालिका के पास ले जाने पर इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसके वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जब यह प्रेरित धारा इस कुंडली में उत्पन्न होगी और तब यह चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। पहले पॉइंट में आपको सिर्फ इतनी बात लिखनी है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। या तो आप परिभाषा के तौर पर लिखिए या पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। तो जो चीज मैंने बताई है कि यदि इसे इसके पास ले जाएंगे तो इसमें वैद्युत वाहक बल E तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा I उत्पन्न होगी। तब यह इस जो ये है इसे प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करती है। यह जो कुंडली देख रहे हैं, परिनालिका देख रहे हैं, यह इस चुंबक को प्रतिकर्षित मतलब खुद से दूर की ओर भेजती है। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं पॉइंट में। किस प्रकार? इसके 3 पॉइंट हैं, उसको देखकर, और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बेहतरीन एवं बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस नियम पर बिल्कुल ही काम करेगा। मतलब अगर वो पॉइंट नहीं लिखा है तो आपका गलत माना जा सकता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि यह नियम किस आधार पर किस प्रकार कार्य करता है। तो लिखते हैं पहले पॉइंट में कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी चुंबक को इस नियम के अनुसार किसी चुंबक को किसी परिनालिका के पास ले जाने पर किसी परिनालिका के पास ले जाने पर उस परिनालिका के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो चीज मैंने समझाई है वही लिखी है कि इस नियम के अनुसार किसी चुंबक को, चुंबक भी बताई, उसको पास ले जाने पर उस परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो वह जो परिनालिका है वह चुंबक को प्रतिकर्षित करेगी। बस वही चीज लिखनी है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण
प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण परिनालिका चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। कारण परिनालिका चुंबक को प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किस प्रकार है कि यहाँ कोई चुंबक है जिसका एस सिरा एन सिरा, यहाँ कोई परिनालिका है। इस प्रकार यदि इसको हम इसके पास ले जाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा आई उत्पन्न होगी। और जब यह चीज उत्पन्न होगी तो यह कुंडली है जो या परिनालिका कहें, ये इस चुंबक को प्रतिकर्षित करेगी। आप लोग इस प्रकार चित्र भी बना सकते हैं पेपर में। यदि पूछा जाए कि लेंज का नियम लिखिए, किस प्रकार लेंज के है या परिभाषा लिखिए, तो आप लोग ये चीज लिख सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है इसके अपोजिट है कि यदि हम इस चुंबक को इसके पास ले जाएं, यदि इस चुंबक को इसके पास ले जाएं और उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और इसी के कारण यह परिनालिका इस चुंबक को आकर्षित करेगी। समझ में आई बात आप लोगों को? जब पास ले जाएंगे तो प्रतिकर्षित, जब दूर ले जाएंगे तो आकर्षित। मतलब अभी जब पास ले गए थे तो प्रतिकर्षित किया था, और जब इस चीज को दूर ले जाएंगे तो यह आकर्षित करेगी अपनी ओर खींचने की। तो इसी पॉइंट में आपको बता दे रहे हैं किस प्रकार लिखना है। यहाँ सेकंड पॉइंट जो मैं इस स्केच से लिखूंगा नीली वाली से, उसको आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ लिखना है, कुछ नहीं करना है, चेंज करना है थोड़ा सा, कि इस नियम के अनुसार किसी चुंबक को किसी परिनालिका से यहाँ से दूर ले जाने पर उस परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण वैद्युत वाहक बल E आप लिख सकते हैं, वैद्युत वाहक बल स्मॉल e तथा प्रेरित धारा I उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा I उत्पन्न होने के कारण परिनालिका चुंबक को आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। सेकंड पॉइंट में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है जो मैंने नीली स्केच से बताया है। यहाँ पर आपको इससे दूर करना है कि इससे दूर ले जाएंगे तो यह प्रति आकर्षित करेगी, और पास ले जाएंगे प्रतिकर्षित। ये चीज आप लोग पास है तो यहाँ पर प्रतिकर्षित है, और जब दूर ले जाएंगे तो आकर्षित है। ठीक है, 2 पॉइंट तो मिनिमम थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट थे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो ये वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ये उसी कारक का विरोध करती है जिस कारण यह उत्पन्न हुई है। मान लीजिए आप अपने माता पिता से ही लड़ें तो ये अपवाद है, पर कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में अपवाद बने रहते हैं, पर आप लोग अपवाद मत बनिएगा अपने माता पिता के प्रति। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट। फर्स्ट ये रहा, सेकंड में बता दिया है क्या करना है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको कि वैद्युत वाहक बल E, यहां लिखेंगे कि परिनालिका का वैद्युत वाहक बल E वैद्युत वाहक बल E तथा प्रेरित धारा कैपिटल I उसी कारक का विरोध करते हैं, उसी कारक का विरोध करते हैं
जिस कारक द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। चलिए इस पॉइंट को भी हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि परिनालिका का वैद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है वह वैद्युत वाहक बल स्मॉल ई है, और जो प्रेरित धारा है वो कैपिटल आई है। वो विरोध उसी चीज का करता है कि जिस कारण वह उत्पन्न हुआ है। तो वह किस कारण उत्पन्न हुआ है? वह चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है, इस परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। और वह इसी चीज का विरोध करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो। तो जैसा कि फैराडे के नियम में अभी बताया था मैंने, मेरी वीडियो आ चुकी है फैराडे के नियम, जो 2 नियम है, बढ़िया तरीके से मैंने उनको समझाया है। तो उसमें भी था कि E बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। इसका मतलब था कि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, और ये जो माइनस चिन्ह आप लोग देख रहे हैं यह है इसी चीज को दर्शाता है कि जो वैद्युत वाहक बल E है वह इस चीज का विरोध करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट है कि पास ले जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और वैद्युत वाहक बल तथा धारा आई प्रारंभ या प्रेरित होगी, जिसके कारण यह उस चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। अब रही दूसरे पॉइंट की बात, तो दूसरे पॉइंट में हमें परिनालिका से चुंबक को दूर ले जाना है, तब वह आकर्षित करेगी। थर्ड पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो लिखकर आना ही आना है कि यह उसी कारक के विरोध करती है जिस कारण यह उत्पन्न हुए। तो परिनालिका का जो वैद्युत वाहक बल आप लोग देख रहे हैं स्मॉल ई है, और जो प्रेरित धारा आई है यह उसी कारक का विरोध करती है जिस कारण यह उत्पन्न हुई है। तो इस वीडियो में आपको हमने लेंज के नियम के बारे में बताया, बिल्कुल आसानी से 3 पॉइंट बताए। आप चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं और चाहे तो परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने लेंज का नियम आप लोगों को बता दिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग टॉपिक भी है फिजिक्स के लिए। तो ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक भी है कि लेंज के नियम को समझाइए। आप लोग चित्र भी बना सकते हैं जिस प्रकार मैंने बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एकदम अच्छी वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि आपके पेपर में आता ही आता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।